जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया ख़ान लाउंज में खुश आमदीद। और इस दरख्वास्त के साथ कि प्लीज़ मुझे वो ना समझिएगा अपना दुश्मन या बुरी बातें करने वाला। आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बुरी बातों को भी इतने शुगर कोटेड तरीके से करूँ कि मेरे सुनने वालों को बात नागवार ना गुज़रे। लेकिन क्योंकि सितारे भी सख्त हो गए हैं और ये इस साल का एक तीसरा स्पेल है ऐसा जिसमें सितारे ज़रा से आसमान पे कुछ 6 से 7 सितारे हैं जो रेट्रोगेशन के अंदर हैं। और वो आप सोचें हर हाउस के अंदर एक सितारा है। तो मैंने आपसे पहले ही दरख्वास्त की थी कि आपने मुझे फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहती सिर्फ मुझे फ़ॉलो कीजिए, आप जिसको सुनना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम को आपने फ़ॉलो अप करना है। और अगर आपकी कोई मदद हो जाए तो अगर थोड़ा सा सवाब मुझे मिल जाएगा और आपकी दुआ मुझे मिल जाएगी तो इससे प्यारी और क्या बात हो सकेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि मेरा मोराल बढ़े। आप लोग मेरी लाइफ लाइन हैं, मेरी स्ट्रेंथ हैं। और सामिया ख़ान लाउंज में आप लोगों को दिलो जान से खुशामदीद है। आप हैं तो इस लाउंज की रौनक जो है वो आबाद है। और मज़े की बात यह है कि अगर हफ्ता सख्त है तो इसी में दुआ की साथ भी है। 13 सितंबर को दुआ की साथ है जिसकी एक अलग से वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। दुआ मांगिए क्योंकि ये हॉरोस्कोप है 12 सितंबर से शुरू होके 18 सितंबर पे एंड होने जा रहा है। दरमियान में 13 सितंबर को दुआ की साथ है और बड़ा ऐसा टाइम है जो कि हर बंदा उसको इजीली अवेल कर सकता है। तो ज़रूर दुआ की साथ का टाइम सुनिएगा और मांगिएगा। अब आती हूँ उस लाइन पे कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, हिसाब किताब है। जैसे गूगल आपकी रहनुमाई करती है, जैसे महकमा मौसमियात आपकी रहनुमाई करता है। और इल्म की दलील ये है कि अगर मेरे पास पेश गोई है आपको कायल करने के लिए तो ये इल्म की बात है। वही इल्हाम ये पैगंबरों की सिफ़ात में से हैं, मुझ गुनहगार को तो बिल्कुल नहीं होते। उसके बाद है जी हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान। ये नंबर है, इस नंबर का एक भी डिजिट दाएं से बाएं नहीं करेंगे आप। अगर दाएं से बाएं हुआ तो यकीन कीजिए कि जो है ना आप किसी मॉन्स्टर के हाथ चढ़ जाएंगे। इस नंबर पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी सेफ़ है, आपकी फ़ीस भी सेफ़ है और आप ख़ुद भी महफूज हैं। आप उन्हें लिखिए कि यू नीड एन अपॉइंटमेंट। अगर जवाब नहीं आता फिर मैसेज छोड़ दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, आपको जवाब आएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं तो सांस रोके बग़ैर ही काम कर रही होती हूँ। इन केस अगर आपको मुश्किल हो रही है इनसे रब्ता करने में तो एक नंबर है यही जिस पे मैं क्लाइंट्स के फ़ोन सुनती हूँ, लेकिन वो तब ऑन होता है जब क्लाइंट्स के फ़ोन सुने जाते हैं, जब क्लाइंट्स के टाइमिंग्स होते हैं फ़ोन क्लाइंट को सुनने के। यही नंबर है 4447771, उसका कोड है 0306 0306 के साथ। उस पर आप मुझे टेक्स्ट लिखेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। आप टेक्स्ट लिखेंगे मुझे, मैसेज वो ना कीजिएगा व्हाट्सएप। इतना जल्दी व्हाट्सएप भर जाता है कि मुझे उसको लंबा डिलीट मारना पड़ता है। तो मुझे आप टेक्स्ट कीजिएगा प्लीज़, ताकि आप जो है मैं आपको फौरी अपॉइंटमेंट आपकी करवाऊंगी। जब मैं उसे ऑन करूंगी मैं टेक्स्ट मैसेज देखूंगी। मैं बार बार कह रही हूँ व्हाट्सएप मत कीजिएगा। और बाकी अल्लाह ताला ने 4 महदूद से इल्म दिए हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, कार्ड्स। कार्ड्स जो है टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। तो ये था जी हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान। अब हम चलते हैं, प्लीज़ हॉरोस्कोप की डेट्स को लिखिएगा, फॉलो कीजिएगा। सिर्फ जो है 2 अक्टूबर तक सितारों में हलचल बहुत ज़्यादा है। 2 अक्टूबर के बाद हलचल धीमी होनी शुरू हो जाएगी, फिर भले आप चिल होके अपनी ज़िंदगी को ख़ुद से प्लान कीजिएगा। तो मुझे जहां आपको मेरी हेल्प वजह से
हेल्प मिल जाए, आपकी मदद हो जाए, तो मेरे लिए 2 अल्फाज प्यारे से दुआ के दे दीजिएगा। ये मेरी कमाई है आप लोगों की तरफ से। तो अब हम बग़ैर ताख़ीर किए चलते हैं कि अपने 12 सितारों की तरफ कि कैसा रहेगा ये हफ़्ता। अच्छा तो नहीं है पर सुनना तो है आपने, क्योंकि इस वक्त आपको ज़रूरत ज़्यादा है सुनने की। अच्छे में क्या ज़रूरत होती है सुनने की। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में ज़ोन ए को खुशामदीद। थरथली वाला हॉरोस्कोप है, तो इसलिए आप सब ने भी अपने अपने हिफाजती बेल्ट बांध लेने हैं। सबसे पहले ज़ोन ए यानी बुर्ज एरीज़, बुर्ज हमल के जो लोग हैं, जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और जिनका नाम इंग्लिश में ए से IUELY से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं। और ये हॉरोस्कोप एरीज़ आपके लिए है 12 सितंबर से शुरू होके हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 18 सितंबर अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। अब हम आते हैं कि एरीज़ का हफ़्ता। ये तो शुक्र है एरीज़, तो मैं आपको बता रही थी कि आसमान पे एरीज़ कभी ऐसा इतना नहीं हुआ कि 12 में से 13 में से कम 7 सितारे जो है वो रेट्रोगेशन में चल रहे हों, उनकी स्पीड तेज़ हो जाए, वो उल्टे कदमों चल रहे हों, जो भी लैंग्वेज आपकी आसानी के लिए। लेकिन जब ये रेट्रोगेशन के अंदर जाते हैं तो आम फहम ज़ुबान में उस हाउस के मामलात को डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन एरीज़ ये वाला हफ़्ता तो आप एटलीस्ट सेफ़ ज़ोन में हैं। 12 सितंबर से 18 सितंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा अपने अंदर एनर्जी भी फ़ील होगी आपको, इंशाअल्लाह एक कॉन्फिडेंस भी फ़ील होगा। फाइनेंशियली भी कहीं से बेनिफिट मिलना चाहिए। कहीं डोमेस्टिक ट्रैवल की प्लानिंग या सफ़र जो है अगर पेश आए तो इंशाल्लाह वो आपके पर्पस को सॉल्व करेगा, तो आप इजीली प्लान कर सकते हैं अपना ट्रैवल। 12 से लेके 18 के सराउंडिंग में आप इजीली अपना ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं। और इस वक्त जो है आपको जो बड़ी ब्लेसिंग जो अल्लाह के हुक्म से मिलनी चाहिए आपके जॉब एरिया के अंदर, लेकिन आपने किसी किस्म की सिचुएशन को लेके अपनी जॉब में अपने कुलीग्स के साथ सेंटी बिल्कुल नहीं होइएगा, इमोशनल नहीं होना, किसी को मौका नहीं देना आपने कि कोई आपके लिए कल को कोई फितना यहाँ पे खड़ा कर सके। दूसरा है अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पे एरीज़ ज़रा सा ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर आप ख्याल रखोगे तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि एक अच्छी हेल्थ की इंडिकेशन सितारे आपको देते हैं अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखोगे। फाइनेंसिस में वही इंडिकेशन चल रही है जो कि पहले भी थी, और अब जो ख़ास तौर पे आपने संभल के रहना है आने वाले वक्त में। ये हफ़्ता तो सेफ़ है लेकिन आपको भी हॉरोस्कोप ज़रा फॉलो करते रहिएगा। रिलेशनशिप जो है आपके जो हाउसेस हैं, आपका रिलेशन अपने स्पाउस के साथ यानी जो अज़दवाजी रिलेशनशिप होती है, अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, और अगला जो आता है अपने सोशल रिलेशंस जो हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के और जो है किसी किस्म की गलत फहमियाँ जो है आपस में पैदा ना हो या कोई फ्रिक्शन तनाव आपस में ना आए। एरीज़ आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चौकस चौकन्ना और एहतियात करनी है अपने जहाँ पे भी आपके रिलेशंस आते हैं, तो उतनी बात कीजिए। हो सकता है कि जो आपका मौक़िफ़ हो वो अगले बंदे को समझ ना आए या जो वो समझाना चाहता है आप उसकी बात को अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो यहाँ पे आपको मोहतात ही रहना है। इसी तरह दोस्तियों वाला हाउस भी यही सलाह देता है कि अगर आप नहीं चाहते अपने दोस्तों को खोना तो कोई बहस तकरार, मेरा ख़्याल है कि मैं अगर इसको सम अप करूं, अब देखिए इसको हम सम अप कर रहे हैं, तो एरीज़ वैसे इस हफ्ते में तो आपके लिए सत्य खैर है अल्लाह के फ़ज़ल से, लेकिन दोस्तों के साथ सोशल रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी,
आपके कारोबारी रिलेशंस, ससुराली ताल्लुकात, ख़ानदानी ताल्लुकात, माली मामलात, हेल्थ एरिया और जॉब एरिया, रिलेशन विद दी कुलीग्स। मैं क्या करूं, आप लोग, मुझे ख़ुद ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इस वक्त जो है बेहतरीन तरीका एक है कि आप अल्लाह ताला के साथ तिजारत कीजिए और जो है सदका देते रहिए। और मैंने ये मोनोलॉग में भी आप लोगों को स्पेशल कहा है, सदका देते रहिएगा, दुआ, अपनी हिफाजत की दुआ कीजिएगा। और कोई बात नहीं, अगर हम कुछ अरसा अगर हम किसी के साथ अपना स्कोर सेटल नहीं करते तो कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अगर रिश्तों को बचाना है तो सॉरी बोलने में कोई कबाहत नहीं है, और या अपना आप मनवाने के लिए अगले को ज़ेर करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये नहीं होगा कि सिर्फ ताल्लुकात पे फ़र्क आएगा, ख़ुद भी आप अनकंफर्टेबल फ़ील करोगे, ख़ुद भी आपको एक हेल्दी फीलिंग्स नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे माइंड के ऊपर भी थोड़ा सा तनाव नज़र आ रहा है और वो तनाव फ़िज़िकली भी आपको लथार्जिक कर सकता है। तो एक ही हल है ना कि थोड़ा सा टाइम हमें ज़रा सा इग्नोर करके, दरगुज़र करके, मसलहत के साथ एरीज़ थोड़े से इस टाइम को हमने गुजारना है। बाकी जो है कहीं डोमेस्टिक सफ़र करना पड़ता है वो बेशक कर लीजिए, सदका दे के सफ़र के नताइज अच्छे हैं। इस हफ़्ते में सितारों की पोजीशन आपकी सपोर्ट में है, तो इस हफ़्ते में हमें आपके लिए ख़तरा नहीं है। ये जो मैं सारी इंडिकेशंस दे रही हूँ ये अभी हमें कम से कम फॉलो करनी है 2 अक्टूबर तक। उसके बाद अगला सितारा है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। और जो है जिनको नहीं पता कि उनकी तारीख़ पैदाइश क्या है, लेकिन अगर उनका नाम उर्दू में बे से और इंग्लिश में बी से शुरू होता है, वो भी इस हॉरोस्कोप से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जी टॉरियंस, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 सितंबर से शुरू होके 18 सितंबर पे अकॉर्डिंगली कैलेंडर हम इसे एंड कर रहे हैं, जो इस हफ्ते के शुरू के 2 दिन हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम आपको तारीखें नोट करवाते हैं। 12 और 13 सितंबर का दिन थोड़ा सा स्लो है। आपके पास तरीका मौजूद है, जितना अपने मज़हब को, मैं बार बार कहती हूँ कि जितना अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपको ये चीज़ें तंग नहीं करेंगी। इनसिक्योरिटी, एनी काइंड ऑफ फोबियाज़, बड़े लोगों को हर किस्म के फ़ोबियाज़ हो जाते हैं, तो कोई भी फ़ोबिया मेरे टॉरियंस को परेशान नहीं करेगा अगर आप अपने रिलीजन से कनेक्टेड हो जाओगे। फिर आते हैं जी 14th, 15th, 16th, 17th और 18th सितंबर। ये कुछ सफोकेशन ख़त्म करती हैं, कहीं से माली बेनिफिट भी दिलाती हैं। आपके इस खुशकिस्मती इस वक्त में ये है टॉरियंस कि खाना माल में एक सितारा ऐसा आया हुआ है जो आपको बल्क में पैसे दिला सकता है, जो आपकी बल्क में फाइनेंसिस में आपकी मदद करता हुआ नज़र आता है। तो अल्लाह करे ऐसे रास्ते निकलें कि आपके पास बल्क में पैसे आएँ और आपके लिए फाइनेंशियली आसानियाँ हों। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। लव लाइफ में वैसे तो सितारे प्रोटेक्टेड हैं, बच्चों वाले हाउस में भी सितारे प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन थोड़ी सी वरीज़, अंदेशे, वहम, क्योंकि आप पोजेसिव भी बहुत आपका मिजाज होता है टॉरियंस, तो इस किस्म के जो फतूर हैं छोटे छोटे जिनको हम कहते हैं, वो ज़रा सा आपको परेशान रख सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, ना बच्चों की तरफ से किसी अनहोनी चीज़ का अंदेशा है, ना ही किसी ब्रेकअप का कोई ख़दशा है। तो वो अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात नहीं है जो हम आपके लिए परेशान होए। उसके बाद आगे चलते हैं। तो जी इस वक्त क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक सितारा जो उल्टा चलेगा रेट्रोगेशन के अंदर आ गया है, और 11th, 10th और 11th सितंबर से इसने रेट्रोगेशन स्टार्ट हो जानी थी। तो इस हफ्ते से ही आपका काउंट डाउन शुरू हो जाता है आपके जॉब एरिया के अंदर।
आपके हेल्थ एरिया के अंदर, आपके टर्म्स अपने कुलीग्स के साथ, आपके टर्म्स अपने मातहत स्टाफ के साथ। एहतियात कीजिए कि कोई मुलाजिमीन में से किसी को मौका ना मिले आपको डिच करने का, या अपने जो को वर्कर्स हैं इतनी बनी बनाई रखिएगा कि उन्हें मौका ही ना मिल सके कि वो आपके लिए जो है कोई आपके ख़िलाफ़ या गलत फहमियाँ आपस में पैदा हो जाएं। पेपर वर्क की मिस्टेक्स ये सितारा करवाता है, तो आपने इतने चौकन्ने रहना है अपने काम के अंदर कि कोई भी पेपर वर्क की गलतियाँ ना हो। तो टॉरियंस इस वक्त ये एरिया ज़रा सेंसिटिव हो गए हैं, इसमें तो आपने ख़ास तौर पे, क्योंकि मेंटली भी आपका फोकस ज़रा सा डी फोकस है, आप उस तरह चीज़ों पे मेहनत नहीं कर पा रहे हो जिस तरह आप मेहनती हो। तो ये अगर मौका दे दिया तो जॉब में किसी के आगे भी अकाउंटेबल ना होना पड़े, किसी के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब ना हो, या ऐसी कोई मिस्टेक ना हो जिससे आपके करियर जो है उसमें थोड़ी सी भी बदमज़गी आए। तो ये प्लीज़ आपने एहतियात करनी है। दूसरी एहतियात है टॉरियंस, वो तो मैं आपको याद कराती रहूँगी कि अगर आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी, अपने कारोबारी रिलेशन्स में नहीं चाहते हैं कि कोई ब्रेकअप हो, तो इस वक्त इन चीज़ों को तोड़ चढ़ाने के लिए सर तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो है ब्रेकअप हो जाए, तो इससे आइडियल टाइम आपको नहीं मिल सकता। तो इस वक्त चाहे कारोबारी रिलेशन्स हैं, सोशल रिलेशन्स हैं, या जो है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, दिमाग से चलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग बहुत सारी मसलहतें इंसान को सिखा देता है। इस वक्त दिल को थोड़ा सा साइड लाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। जो हमारे टॉरियंस कारोबार में हैं, अब थोड़ी सी मंजिल करीब रह गई है, आपको हमने बहुत सब्र से खींचा है। हमारे वो टॉरियंस जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे वो टॉरियंस जो लाइमलाइट में हैं, आप सिर्फ करीब आते जा रहे हो। तो अभी भी अगर चीज़ें स्लो हैं, अभी भी आपको हिम्मत की ज़रूरत है अपने सर्वाइवल में। अपना करियर, अगर मैं कहती हूँ अगर इस वक्त तेज़ नहीं भी भाग रहा, तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत है, क्योंकि इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना अगर करियर इस वक्त तेज़ नहीं आपका चल पा रहा। वही अगली चीज़ कि अपने आप को हर किस्म के फ़ोबिया से बचाने के लिए जो है आपने स्पिरिचुअलिटी में पनाह लेनी है। जो भी मज़हब है, हर मज़हब खैर का रास्ता भी सिखाता है, शर का रास्ता भी सिखाता है। तो हमें दिमाग दे के हमें बता दिया गया है कि जो आपको, यही हमारा असल में इम्तिहान है। फ़ाइनेंशियल की सूरत हाल हमने आपको बताई थी, और जो है इसको मैं अब कैलकुलेट करूं तो माशाल्लाह 14 से डेज़ आपकी फ़ेवर में है, 12 सितंबर एंड 30 सितंबर में। अगर आपको अपनी जॉब में केयरफुल रहना पड़े तो चौकन्ने रहिएगा। इन 2 दिनों में कोई लापरवाही नहीं करनी, ना हेल्थ में, ना जॉब एरिया में, ना कुलीग्स के साथ कि उनको बैक स्टैबिंग का मौका मिले, और या कोई जो मातहत मुलाजिमीन होते हैं वो आपको मामू ना बना जाएं। तो टॉरियंस बी वेरी केयरफुल। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। हमारा जोन ए का अगला सितारा जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा, जिनके पास तारीख़ पैदाइश नहीं है, और अगर उनका नाम इंग्लिश में के किंग वाला और क्यू क्वीन वाला से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं, अपने लिए मदद ले सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम आते हैं कि ये हफ़्ता क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं। तो जी शुरू करते हैं कि जो 12 सितंबर से शुरू करेंगे, 18 सितंबर पे जेमिनाइस हम इसे ख़त्म करेंगे। मुझे ये डर है कि ये जो 2 महीने हैं आप लोग कहीं मुझसे नफ़रत करना ना शुरू कर दें, लेकिन जब आप इन 2 महीनों से गुज़र के हम इकट्ठे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरी कदर दिल से आ जाएगी। तो जेमिनाइस इस वक्त जो है 12 सितंबर और 13 सितंबर तो लाइट डेज़ हैं,
अगर किसी से मदद की उम्मीद है, कोई दोस्त अहबाब हैं, तो वहाँ पे ज़रूर अप्रोच कीजिए। लेकिन अगर कोई आपसे टाइम मांगता है जेमिनाइज़, तो टाइम दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी के बस में भी ना हो आपके काम को वक्त, शायद उसमें वक्त ही अभी ना शुरू हुआ हो। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ जो आपके दोस्त हैं, मैं उनको डाउट नहीं इस वक्त में कर सकती। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने जजमेंटल नहीं होना, आपने इस वक्त जो है थोड़ा सा मार्जिन देना है। उसके बाद हम आगे आते हैं 14 सितंबर एंड 15 सितंबर, ये जो 2 दिन हैं, इसमें थोड़ा सा जो सितारा है वो आपकी जो है वो यहाँ पे सदका ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दिमागी दबाव और जिस्मानी तनाव जो है वो आपके जहाँ दिमाग को हिट कर सकता है जेमिनाइज़, वहाँ आपके हेल्थ एरिया को भी हिट कर सकता है। तो जब दिमाग सल्ब हो जाए तो इंसान जो है ना अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, ना उसको ये पता चलता होता है कि हमने अपने कुलीग्स के साथ कैसे चलना है, हमने अपने हायर्ड या मातहत स्टाफ को कैसे डील करना है, या हमने हासदीन से कैसे बचना है। तो यहाँ पे 14 और 15 सितंबर को सदका दे दीजिएगा। 16, 17 और 18 सितंबर फिर थोड़े से एनर्जेटिक डेज़ हैं। आपकी एनर्जी फिर आपका साथ, एनर्जी इंशाल्लाह आपके अंदर पॉजिटिव चल रही है, बल्कि आपको बड़े अच्छे से इस वक्त सरवाइव करा रही है। थोड़ा आपको ख़ुद लगेगा कि आप बहादुर हो रहे हैं, आप वीक नहीं हैं एट द मोमेंट। इतने सारे मसलों के बावजूद मेरे जेमिनाइज़ इस वक्त बड़े बहादुर हैं और डट के खड़ा है कप्तान, वही वाला सिनेरियो है आपका। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, जो आपका, अब मैं आई हूँ आपके फैमिली हाउस, आपका होमलैंड हो गया ये, आपके रिलेशन विद द पेरेंट्स, आपके रिलेशंस विद द सिबलिंग्स यानी आपके बहन भाई। कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, कुछ चीज़ें हैंडल हो जाएंगी। तो ये एक मिली जुली सी सिचुएशन है आपके होमलैंड में। अल्लाह ना करे ना मुकम्मल कोई खुशी वाला सिनेरियो नज़र आ रहा है, ना खुदा ना करे, मतलब एक नॉर्मल सी रूटीन है। तो मेरा ख्याल है इसको हम यहाँ पे हमें स्केरी सिचुएशन नहीं है, वी कैन डील विद इट, कि अगर कोई प्रॉब्लम हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो मेरे जेमिनाइज़ केपेबल हैं, हैंडल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो जो आपने जो इस वक्त, एक तो अपनी जो आपकी औलाद है जेमिनाइज़, उस पे ज़रा उनको तवज्जो दीजिए, उनके मामलात को ज़रा देखिए, अपने बच्चों के मामलात को। दूसरा जो है जेमिनाइज़, लव लाइफ में जो जेमिनाइज़ हैं जिनकी अपनी कुल प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी है, इस वक्त आपने लंबी पंचायतें नहीं करनी है, पैकेजेस ऑन करके लंबी बातें नहीं करनी है। इस वक्त सितारा खामखाई गलत फहमियाँ पैदा करा देगा और रिलेशनशिप का मजाक किरकिरा होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा काम है बड़ी बहन होने के नाते मैं आपको समझाऊं कि इस वक्त आपने लंबी पंचायतें नहीं करनी है, आपने कोई लंबी ऐसी प्रॉब्लम को आवाज़ नहीं देनी कि रिलेशनशिप में कोई भी बदमज़गी ना हो ज़रा सी भी, लव लाइफ में और जो आपके बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं। और बाकी जो है जेमिनाई जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिछली बीन है, मैं अभी भी आपके आगे बचाऊंगी कि आपको मेहनत करनी है, आपको किस्मत पे चीज़ों को नहीं छोड़ना। इसी तरह जेमिनाइज़, अगर आप किसी पेपर वर्क को फॉलो अप कर रहे हैं, वो दफ्तर से रिलेटेड है, वो जो है कोई अदालत से रिलेटेड है, वो पेपर वर्क अगर जो है मैं आगे देखूं जाके, अगर किसी किस्म का वीज़ा है, इमिग्रेशन है, इस वक्त मामलात जो हैं अगर स्लो हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ताख़ीर में बेहतरी है। हो सकता है कि आप उसे जल्दी हल करवाने की कोशिश करें तो मामलात इस वक्त आपको फेवर ना करें, मामलात इस वक्त आपको सपोर्ट ना करें। लेकिन जो है
अल्लाह ना करे कोई ऐसे काम में ना अल्लाह आपको डाले जेमिनाई जिसमें आपकी साख डैमेज होने का अंदेशा हो, यानी कि आपकी रेपो डैमेज होने का अंदेशा हो, तो खुदा ना करे। बाकी आप कहोगे कि इतनी बुरी ख़बरें सुनाने के बाद बाकी क्या कहना, लेकिन देखें मेरा आपका सच का रिश्ता है। कड़वा होता है तो आप मुझे अख्तू नहीं कह सकते, मीठा होता है तो आप मुझे निगल नहीं सकते। मुझे तो आपको सुनना है और मैं इनकी लैंग्वेज को सिर्फ पढ़ सकती हूँ। वो गलत भी हो सकता है, इसीलिए मैं इसे इंसानी अंदाज़ों का इल्म कहती हूँ कि वो गलत भी हो सकता है। आपकी दुआएं, आपके सदक़ात सितारों की जो नेगेटिव रेडिएशन है उसको ज़मीन पे आने से रोक भी सकते हैं रब के हुक्म से। इसीलिए दुआ का हुक्म है और सदक़ात की इतनी ज़्यादा हमें ताकीद है। हम आगे चलते हैं जी। कैंसेरियन यानी कि बुर्ज सरतान 12 सितंबर से 12 सितंबर से शुरू होके 18 सितंबर पे कैंसेरियंस हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। मैं आप सब सितारों को 12 सितारों को बार बार कह रही हूँ कि हॉरोस्कोप फॉलो ज़रूर करें, मोहतात चलिएगा। हमें लग रहा है कि पाकिस्तान में तूफ़ान आके गुज़र गए और मुझे ऐसे लगता है जैसे तूफ़ान अब ना आना हो, तो अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे। कैंसेरियंस आपने लाजमी सुनना है हॉरोस्कोप। 12 और 13 यानी 12 सितंबर और 13 सितंबर अल्लाह करे आपके रुके हुए काम होने की इंडिकेशन बड़ी पॉजिटिव आती है आपके करियर से रिलेटेड। इस वक्त कैंसेरियंस आप अपने करियर पे जो मेहनत करोगे इसका रिवॉर्ड आपको 2023 में ऑसम मिलेगा, दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त अपने करियर में हर अपॉर्चुनिटी को आपने ट्राई करना है, आपने हर ऑप्शन को देखना है। अगर आप एम्बिशियस हैं, कैंसेरियंस एम्बिशियस तो होते हैं लेकिन मूडी भी बहुत होते हैं, तो इस वक्त की जो मेहनत है ना वो रिवॉर्ड आपको पे बैक करना शुरू करेगी दिसंबर के बाद से। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। 14 और 15 सितंबर भी आपकी फेवर में ही है। बहुत कोई ऐसे दिन नहीं है, लेकिन किसी दोस्त के बारे में जजमेंटल ना होइएगा, किसी को ख़ुद से ही एज्यूम करके बुरा मत समझ लीजिएगा। और ट्रैफिक के मामलात में ख़ास तौर पे मोहतात रहिएगा। 16, 17 और 18 सितंबर आपने इस हफ्ते में अपना सदका भी देना है और दुआओं की साथ है कैंसेरियंस, उसको ख़ास तौर पे आपने फॉलो अप करना है, क्योंकि दिमाग की स्पीड तेज़ चल रही है और जब तेज़ चलती है वो बहुत सारे मसाइल पैदा कर सकती है दिमाग से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो हमें आपको उसमें ज़रा सा रेस्क्यू करना है और रेस्क्यू आपकी ही मांगी हुई दुआ और आपके ही दिए हुए सदक़ात जो है, आपका तो सदका कहीं पे भी कर सकते हैं आप। जैसे कि आप एनी ट्यूसडे, आप जो है ट्यूसडे के दिन आप एनी काइंड ऑफ मीट जो है सदका परिंदों को डाल दीजिए। जो मेरे बहन भाई बाहर रहते हैं वो नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास तो एक खुला डुल्ला माहौल है ना, हम तो एक पता नहीं मैं अब क्या अपने मुल्क को कहाँ रेट करूँ, अब तो कोई रेट करने वाले भी हमारे हालात नहीं हैं। आप जो बाहर के मुल्कों में आप ही की दुआएं हमें सरवाइव करा सकती हैं। मैं माली इमदाद नहीं कहती, इस वक्त तो आपकी दुआ। आप याद रखिए कि मैं कहती थी कि ये वक्त आ जाएगा कि जहाँ पे दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत रह जाएगी। अब इस पाकिस्तान को आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। तो जी आपकी दुआएं हमें इंशाल्लाह सरवाइव कराएंगी। आगे हम आते हैं ससुराली रिश्तेदारियाँ, आपकी ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, उनमें सितारा बिल्कुल ठीक जा रहा है। हाँ, जो आपका होमलैंड है, आपके बहन भाई, सगे खून के रिश्ते और आपके पेरेंट्स, वहाँ पे सितारा एक हल्की फुल्की आपस में या नोक झोंक या चपक्लेश या उनकी तरफ से कुछ टेंशन या आपकी टेंशन उनके साथ, वो क्या होगा और या होगा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि सितारे की लैंग्वेज ऐसी है तो मुझे आपको गाइड करना है। तो
तो बी वेरी केयरफुल कि इस वक्त में आपने, अगर कोई आपसे, आप तो हॉरोस्कोप सुन रहे हो ना, अगर कोई आपसे क्लियर करने की भी कोशिश करता है तो हम उन्हें तो नहीं समझा सकते, लेकिन हम आपको तो बचा सकते हैं ज़हनी कोफ्त से, कैंसेरियंस। और आपको गुस्सा भी तेज़ आ जाता है, आप फट भी पड़ते हैं, तो ज़रा सा अपना यहाँ पे बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी ये कि बच्चों की तरफ से ख़दशात, एक लव लाइफ का खालीपन, ये चीज़ें ज़रा सी आपको डिस्टर्ब करके जा सकती हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से आप उन्हें अल्लाह की अमान में दें। अल्लाह की दिया हुआ माल होता है, और ये आप सिर्फ उनकी तरबियत आपके ज़िम्मे है, उनकी हिफाजत अल्लाह ही के ज़िम्मे है, सिर्फ तरबियत आप कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका इम्तिहान है, यही आपका टेस्ट है कि आपने उन्हें किस हद तक अपने लिए सदका जारिया बनाया। बाकी ये कि कोई अहम सेलिंग बाइंग से अभी हम आपको रोकेंगे। कोई विरासती मसले अगर अभी हल तलब हैं तो वो आपको थोड़ी सी देर उनमें लग सकती है, उन मामलात को सॉल्व कराने के लिए उसमें थोड़ी सी देरी लग रही है। और कोई बड़ी आपने वो करनी है, अपनी जो है क्या कहते हैं, जो वो होती है सेलिंग बाइंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़े फ़ैसले लेने हैं, तो मैं अभी आपको रोकूंगी कि नवंबर में करेंगे बड़े बड़े फ़ैसले। नवंबर तक आपके माली मसाइल बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो चुके होंगे, इंशाअल्लाह चीज़ें सॉल्व हो चुकी होंगी रब के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। तो जी यहाँ पे जो है इसको मैं पूरा सम अप करूँ तो सितारे आपकी सपोर्ट में हैं, फेवर में हैं। आप कहोगे अब हमें लॉलीपॉप्स दे रही है सारा कुछ बता के। मैं कहती हूँ उस अल्लाह के पास बस पनाह लेंगे इस वक्त में, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। इस वक्त सुकून ही हमें उनकी आगोश में मिलेगा, जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। और बाकी हस्बे तौफीक जो अल्लाह ने आपको दिए उसमें से सदका खैरात करते रहिए, ताकि हमने बड़े बड़े मुश्किल वक्त गुजारे। ये इस साल का तीसरा मुश्किल वक्त है मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकती हूँ। अल्लाह की रहमत से हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, और रहमत ही का आसरा है कि बात अब तक बनी हुई है। तो ये था जी पहला जोन। अब हम चलते हैं जोन बी में। हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ रहेंगे तो मेरी बोलने की एनर्जी भी रहेगी। थैंक यू।